स्कूल जाना। इनवाइट करूंगा। मकसद हमें आपको परेशान करना नहीं था और इस फिल्मकार का भी मकसद हमें परेशान करना नहीं था, लेकिन हकीकत से हमें वाकिफ कराना था जो 4 मिनट में इसे हमें करा दिया। और बिना किसी शब्द के ये फिल्म थी, सिर्फ म्यूजिक था और बाबा का वर्ड शब्द था और कोई भी इसमें शब्द नहीं था, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी।
रिसर्च चीज़ के पीछे। तो ये है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन और उसका है। जो आज वर्कशॉप हुई है उसके इस फिल्म के अलावा बहुत सारी विदेशी फिल्में और बहुत सी दुनिया के में जो क्लासिक्स आज से नहीं, आज से 100 साल पहले से जो फिल्में बनती आई हैं वो भी दिखाई गई। और उससे पहले पल्लव बागला साहब जो मशहूर टीवी जर्नलिस्ट हैं HDB इंडिया, उन्होंने शिरकत की पहले दिन और हमें साइंस ब्रॉडकास्टिंग के विषय में बताया। और उसके अलावा इमिनेंट पर्सनैलिटी, फिल्म मेकर, राइटर श्री बिनोय पहल साहब भी यहाँ पे आए और हमारा सौभाग्य था कि उनसे भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। जो करीब 40 देशों में दुनिया की जो फिल्म दिखाई गई इंटरनेशनल योगा डे के दौरान, वो फिल्म की स्क्रीनिंग यहाँ भी कल हुई। ये भी एक बहुत अच्छा मौका था। तो मुझे लगता है कि इस फेस्टिवल में हमने कोशिश पूरी की कि हम एक इंटरैक्शन फिल्म मेकर से वर्कशॉप और हमारे जो अवार्ड विनिंग फिल्म हैं और देश की और दुनिया की, वो हम यहाँ लेके आए। और आप मैं इनवाइट करूंगा प्रोफेसर देवेश किशोर साहब को। मैं एक संक्षेप में परिचय उनका देना चाहूँगा। प्रोफेसर देवेश किशोर इज एन इमिनेंट स्कॉलर, practitioner, trainer and researcher in the area of mass communication and filmmaking. He is internationally known for his academic activities and teaches in 4 US universities. He has also trained persons in other countries like UK, Singapore and Thailand. In India, he led academic programs at Indian Institute of Mass Communication, IGNOU, Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication, Bhopal, and IMS Noida. Presently, advising India Today's media institution, Aaj Tak TV news channel, IGNOU and NISCOR. At GB Pant University and IGNOU, directed and produced several films on agricultural sciences. A number of short films produced under his direction won medals and prizes in several festivals. He has worked in several senior positions in several international organizations like UNDP, World Bank, and FAO. He always emphasized that films are the best medium of scientific communication. He has been providing valuable input for planning, designing, production, feed forward and feedback research film studies. Welcome, sir. Sir, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आएं और Thank you, Professor Ishpan, Professor Gopi Chandran, Mr. Lal Singh, and other dignitaries and budding mass communication experts, especially in the field of film communication. Film communication has been such an interesting area and it appeals universally. हम सबको बहुत अच्छा लगता है। उसकी आपने एक एक्सरसाइज अभी देखी जब निमिष कपूर जी ने कहा कि एक फिल्म देखनी है, तो हम सारे स्टेज के लोग मुड़ गए और मुड़ करके फिल्म देख रहे। It is such an important medium. It is so interesting that the message gets across. प्रॉब्लम क्या है? हमारे फिल्म प्रोड्यूसर्स, फिल्म्स यूजर्स, प्लानर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, कि हम टारगेट ऑडियंस को नहीं पहचान पाते। ये किसके लिए फिल्म बन रही है, किसको दिखाना है, किसके इंटरेस्ट की है, उसको आइडेंटिफिकेशन में हम कहीं गड़बड़ी कर जाते हैं। मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, जो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस देश की है, GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मास कम्युनिकेशन की, से टेक द एग्रीकल्चर साइंसेज टू द डोर ऑफ द फार्मर्स। तो मैंने एक फिल्म का प्रपोजल दिया। फिल्म बहुत एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है। उस जमाने में छोटी छोटी फिल्म बनाई जाती थी, ना हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी थी एडवांस, ना मशीनें थी, ना सॉफ्टवेयर्स थे। मैं 68 की बात कर रहा हूँ, 68 आज से 50-60 साल पहले की। फिर भी हमने अटेम्प्ट किया और एक फिल्म हाइब्रिड बेस पर बनाई, शंकर मक्का पर, और बना करके
लोगों को दिखाई, किसानों को दिखाई, पसंद आई, मगर कमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग थे। उन्होंने कहा ये शंकर मक्का की आप बात करते हैं तो ये शंकर जी ने बनाई थी क्या? ये शंकर जी ने नहीं बनाई थी, बोले हम तो यही समझते रहे शंकर जी ने मक्का बनाई, तो हमने तो उसको पूजा करनी है, हमको इसकी ये पूजा करनी नहीं है, तो पुकारने के लिए है। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो ये कि हमने जो शब्द इस्तेमाल किए, उन शब्दों की जब हमने एनालिसिस की तो पता चला बहुत से शब्द उनको भटका ले गए, भ्रमित कर गए। और हमारे जो जेनेटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, हमने सोचा बड़ी क्रेडिबिलिटी इनकी हाई है, तो इसलिए हमने उनसे कहा कि भाई आप बोलिए कुछ शब्द। लेकिन समस्या ये होती है कि हम जिसके लिए वो फिल्म बना रहे हैं, किसानों के लिए अगर बना रहे हैं, तो उनकी भाषा में, उनके जो बोलने का ढंग है, उनकी जो समझने का स्तर है, उस पर जाना चाहिए। हम भूल जाते हैं कि हमारी फिल्म किसके लिए है। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दिखाई गई, देश विदेशों की फिल्में थी, आपने सब देखा होगा। और आपने आप एक क्वेश्चन पूछिए, ये फिल्म किसके लिए? अभी एक फिल्म चल रही थी काउस के ऊपर, मेरा एक क्वेश्चन आ रहा था दिमाग पर कि ये किसके लिए है? ये आयुर्वेद वाले लोगों के लिए है, जिसमें मूत्र की और सबकी इम्पोर्टेंस बताई गई है, ये साइंटिस्ट के लिए है, ये फार्मर्स के लिए है, ये किस कौन समझेगा इन सब बातों को? या जो हमारे वेटरनरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, इनके लिए? मैं समझता हूँ ये हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा, जो हमारी स्क्रिप्ट है वो किसके लिए है। और हमने इस विषय पे काफ़ी रिसर्च की है फिल्म प्रोडक्शन के एरिया में, स्पेशली मैं इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में रहा, वहाँ से रिटायर हुआ। वहाँ पर हमारे पास एक यही समस्या थी कि हम जो फिल्में बनाते हैं या टीवी प्रोग्राम्स बनाते हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स तक पहुँचते हैं नहीं पहुँचते, हमारे टारगेट अपने स्टूडेंट्स थी। मैं इसमें इस संबंध में प्रोफेसर यशपाल जी का उदाहरण जरूर दूंगा। जब उनके प्रोग्राम आते थे तो वो टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते करते थे। जैसे बच्चों के लिए और जनता के लिए प्रोग्राम आता था, रोटी क्यों फूलती है, पराठा क्यों पिचकता है। देख कितना इंटरेस्टिंग, गिलास को पसीना क्यों आता है। प्रोग्राम्स इतने पॉपुलर, ये देखिए छोटी छोटी सी बातें हैं मगर इतनी इंपॉर्टेंट है, उससे आप पूरी फिजिक्स और उससे पूरे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। मेरा कहना ये है कि विषय जो भी है उसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको ट्रीट कैसे करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट्स, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को भी आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन वो आपकी स्किल है, आपकी कुशलता है, आप कैसे करते हैं। इसीलिए जो निमिष जी भी कह रहे थे कि इतनी अच्छी फिल्म यहाँ दिखाई गई जो ऐसा लगा था प्रोफेशनल ने बनाई, लेकिन जब पता चला तो वो स्टूडेंट निकला। इसका मतलब यह है कि कुशलता पे डिपेंड करता है कि आदमी कितना कुशल है, कितना उसने उसको ट्रीट किया सब्जेक्ट मैटर को। मैं अपने विद्यार्थियों को भी कहा करता हूँ, देखो भाई, स्पेशली क्योंकि मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रहा हूँ, हमारे यहाँ कभी किसी किसान को बताया जाता है कि भाई तुम्हारे सरसों की फसल में कीड़ा लग गया, एफिड्स, मक्खी टाइप लग जाती है, तो हमारा साइंटिस्ट बोलता है आप इस दवा को बसडीन 20E को लेकर के आधे लीटर का 0.05% का सोल्यूशन बना लीजिए और छिड़क दीजिए। अब बताइए 0.05% का सोल्यूशन कितने लोग बना सकते हैं पानी के साथ? समझते ही नहीं है 0.05। तो हम क्या उसको आसान कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं? इस संबंध में आप डॉक्टरों को उदाहरण दीजिए बड़ा आसानी से। वो कहते हैं कि आप 5 मिलीलीटर मेडिसिन लेना, तो कभी नहीं बोलते 5 मिलीलीटर मेडिसिन लेना, क्या बोलते हैं 1 चाय का चम्मच लेना।
क्योंकि चाय के चम्मच में चाय के पानी में डालती। दिस इज ट्रीटमेंट, कि आप अपने मैसेज को कैसे ट्रीट करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि लोग समझ सकें। So second important thing which I also observed is the treatment of your subject matter. आप उसको कैसी सरल भाषा में उनको समझाते हुए लिख सकेंगे, क्योंकि अगर मैसेज ही नहीं क्रॉस गया तो फायदा कुछ नहीं। मैसेज जो है वो जाना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट का, जिससे आई एम टेलिंग यू, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जिस पर कि हम लोगों ने 20-25 साल तक रिसर्च की, पता लगाया कि ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही हम जब एक्टर्स, प्रेजेंटर्स उनको सिलेक्ट करते हैं तो ध्यान में रखें कि वो लाइवली हो, गेस्चर कम्युनिकेशन उनका बहुत बढ़िया हो, और जिससे कि वो इफेक्ट कर सकें। अभी आपने एक फिल्म देखी जिसके के अंदर भाषा का यूज नहीं था, सिर्फ गेस्चर्स का, फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज था। It means facial expressions are very important in the media like film. रेडियो में कोई इम्पोर्टेंट नहीं, कोई देखता ही नहीं, लेकिन फिल्म एज ए मीडियम, टीवी प्रोग्राम एज ए मीडियम में हमारे गेस्चर्स बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमें उनको पूरी जगह देनी चाहिए। आपने कई फिल्में देखी होंगी जिसके के अंदर बोलने का हिसाब है, सब बोले चले जा रहे हैं, ऐसे अगर आप आंखें बंद कर लें तो भी आप सब समझ जाएंगे क्या बात है। तो फिल्म क्या हो जाएगी? अगर फिल्म में किसी ने आंखें बंद कर ली और सारा समझ में आ गया, दैट इज नॉट ए फिल्म, दैट मे बी ए रेडियो टॉक और समथिंग लाइक दैट। इसलिए हमको चाहिए कि फिल्म की जो पोटेंशियल, जो फिल्म के अंदर छिपी हुई ताकत है, शक्ति है, हम उसको इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें रिसर्च के अंदर आया वो ये आया कि आप कितने मिनट की वो फिल्म बनाते हैं, ट्रीटमेंट कैसे, कितने, मतलब उसी फिल्म को आप 5 मिनट की कर सकते हैं, 10 मिनट की कर सकते हैं, 2 मिनट की कर सकते हैं, प्रोवाइडेड मैसेज रिमेन्स द सेम, प्रोवाइडेड इट क्रिएट्स इफेक्टिवनेस एंड इट कम्युनिकेट्स द मैसेज। तो जितनी बड़ी फिल्म होगी उतनी अच्छी, जितनी शब्दों से भरी होगी, लंबी होगी, तो कुछ लोग सोने लग जाते हैं, झपकी मार लेते हैं, क्योंकि होता तो है नहीं कुछ में, बात वही हो रही है। तो अगर आपकी ऑडियंस झपकी ले लेती है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है आपकी फिल्म में। तो जब आप फिल्म को टेस्ट करते हैं तो दिखाते हैं, तो देखिए ऑडियंस में कितने लोग सो रहे हैं, और अगर ऑडियंस में 50% ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब बड़ी बोरिंग है ना, कुछ इंटरेस्ट नहीं है। क्लासरूम में क्या होता है, अगर लेक्चर बोरिंग होता है तो बच्चे अपनी नोटबुक में फूल बनाने लगते हैं या कोई चेहरा बनाने लगते हैं, और टीचर सोचता है ये देखिए बड़ा अच्छा लिख रहे हैं, मेरे नोट्स बना रहे हैं, नोट्स तो नहीं बना रहे। ऐसी फिल्म का, अगर फिल्म अच्छी है तो लोग आंख खोल के देखेंगे, फिल्म का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है तो आंख बंद करके देखेंगे और देखते देखते सो जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे उस जगह से। तो ये बहुत में ध्यान में रखने वाली बात है, जो हम फिल्म स्क्रिप्ट राइटर्स हैं तो ये सब चीज़ ध्यान में रखें कि क्या क्या हम कर सकते हैं। इस समय तो कुछ ज़्यादा समय नहीं है, वरना तो आप कहेंगे आप टीचर होके वर्कशॉप करने लगे। नहीं, मैं वर्कशॉप करने का आइडिया नहीं था, मैंने सोचा कि जो रिसर्च के अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकले हैं वो मैं आपको बता दूं, और जो लोग इसका ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही सक्सेसफुल होंगे, उनकी फिल्म हमेशा हिट होंगी, और यही ध्यान में रखने की बात है। थैंक यू सर, बहुत अच्छे आपने जो हमें टिप्स दिए। आप हमारे जो फिल्म मेकर्स यहाँ बैठे हुए हैं, जो स्टूडेंट फिल्म मेकर्स में बैठे हैं, प्लीज़ उनको नोट करेंगे और आगे फॉलो भी करेंगे। हमारी जो फिल्में इस कंपटीशन में आई थी, सभी को बहुत उत्सुकता से इंतजार होगा कि किन फिल्मों का अवार्ड जाएगा। अभी तक हमने अनाउंस नहीं किया है, हम अनाउंस करेंगे, उसके लिए बहुत थोड़ी समय बाकी है। जो फिल्में यहाँ आई थी वो बहुत बीच में मैं बता दूँ, 2 घंटे एक फिल्म हमें मिली थी जिसको बनाया है प्रीतम रॉय ने। प्रिज्म एक फिल्म है, संदीप माने ने उसे डायरेक्ट किया है। साइंस बिहाइंड मिरेकल्स, कीरत सिंह,
ने बनाया है स्वच्छ भारत, शौनक मिराशी एंड एस चक्रवर्ती। रापन संदीप माने ने बनाए हैं। घरत रिवाइवल ऑफ वाटर मिल्स, श्रीनिवास कोहली। इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच, कुलवंत सिंह भाबरा। और कुलवंत सिंह की 2 और फिल्में थी, दिल्ली CETP सेट्स के नाम से और राइजिंग सीडलिंग्स यूजिंग पॉलिथीन ट्यूब्स इन नर्सरीज। इसके अलावा एंटोनी फेलिक्स की 2 फिल्में में मिली, ऑयस्टर फार्मिंग और मेज फार्मिंग इंडिया। अजीत कुमार सिंह ने जो फिल्म बनाई, स्वस्थ गांव स्वच्छ गांव। और हसन ईशान की फिल्म सृष्टि से दृष्टि तक, लाइट। और आबिदा नाहिद की फिल्म रोड टू नोवेयर। और इन फिल्मों में जो 15 फिल्मों को स्क्रीनिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, इसमें 7 फिल्मों को अवार्ड किया है IISF साइंस फिल्म अवार्ड, जिसका अनाउंसमेंट अभी होगा और प्रोफेसर यशपाल के हाथों उनको अवार्ड दिया जाएगा। माफ कीजिएगा, मेरा गला और बहुत ही इतना खराब है, तो मैं कुछ यदि मेरे मेडिसिन मेरे मुंह में है तो उसका मुझे कुछ दिक्कत हो रही है बोलने में। मैं गुजारिश करूंगा हमारे स्टीयरिंग कमेटी मेंबर डॉक्टर लाल सिंह साहब से, जो प्रोफेसर हैं NCERT में और हेड हैं साइंस फिल्म डिवीजन के, कि वो आए और अपने अनुभव 2 मिनट में साझा करें जो उन्होंने फिल्म हमारे स्क्रीनिंग को देखा और उन फिल्मों को देखा। प्रोफेसर यशपाल जी, जिनके सामने 3-4 पीढ़ियाँ पनपी हैं साइंस कम्युनिकेशन और फिल्म कम्युनिकेशन और टेलीविज़न कम्युनिकेशन को देखते हुए और करते हुए। मेरा सौभाग्य है कि आज उनको कई साल के बाद सुनने का मौका मिला। मैं प्रोफेसर यशपाल जी ने काफ़ी, प्रोफेसर देवेश किशोर जी ने टेक्निकल बातें बता दी। हम लोगों ने जो फिल्म देखी थी वो वाकई एक से एक अच्छी फिल्म थी। कहीं क्राफ्ट बहुत अच्छा था, कहीं आइडिया बहुत अच्छा था। और कई बार जैसे कि डॉक्टर निवेश जी ने कहा कि जो प्रोग्राम थे वो लगा कि ये तो प्रोफेशनल्स ने बनाए, लेकिन जब आपने डॉक्टर निवेश जी ने उनका डिटेल दिया कि ये स्टूडेंट्स ने बनाए, तो एक आइडिया में उनकी वैरायटी थी। और जो उनके जो विजुअल्स वाकई रियली दे आर मैच्योर विजुअल्स, just like prepared by or shooted by the perfect cameraman। तो हर कमेटी के सामने भी बड़ी दिक्कत रही होगी उनको सेलेक्ट करने में। हम लोगों ने तो केवल स्क्रीनिंग की थी कि ये स्क्रीनिंग शुड बी पुट अप बिफोर द जूरी कमेटी। बहुत अच्छे प्रोग्राम थे और अगर ऐसे ही ये प्रयास चलता रहा तो निश्चित रूप से जो यंगस्टर्स हैं उनको बहुत मौका मिलेगा। और जैसे कि प्रोफेसर देवेश किशोर जी ने कहा कि प्रोग्राम बनाने के लिए जो स्टेप्स हैं वो कम से कम उनका पालन होना चाहिए। रिसर्च, ऑडियंस प्रोफाइल, नीड असेसमेंट, इस सब के लिए तभी जा कर के ये महसूस होगा कि हाँ ये प्रोग्राम हमारे आसपास दिखता है और वाकई ये हो रहा है। अच्छा प्रोग्राम वो है जो व्यूअर्स को, जो ऑडियंस को पसंद आए, उनको नहीं जो अच्छा बना के। तो इस तरह से जो 3-4 लोग हम थे, काफ़ी उसमें जो प्रोग्राम देखने को मिला, नए तरह से देखने को मिला और ये वाकई हम लोगों के लिए बड़ा एक अच्छा अवसर रहा। और मैं अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोफेसर यशपाल साहब को जिसको कहें कि हम इस एजुकेशनल टेलीविज़न के ग्रैंडफादर हैं, उनको सुनने के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं। थैंक यू। आमंत्रित करूंगा हमारे आज के चीफ गेस्ट प्रोफेसर यशपाल सर को, सर आप आएं और हमें जो आपने
सी आवाज़ है? ओके। ये जो प्रोग्राम दिखाए गए वो भी कुछ बच्चों ने छोटे भी बनाए थे, ऐसा नहीं सर, बच्चों के प्रोग्राम हम फर्स्ट डे दिखा चुके हैं सर। So, but also made these programs, I was very taken with those, मुझे बहुत ही अच्छे लगे और पता चला कि जो मेहनत कहाँ आती है, कैसे आती है। ये जो गाय देखने को मिली केरला की, जो मैंने दोस्ती नहीं थी इससे पहले, वो देख के पहली बार मुझे केरला की नई नई गाय मुझे प्यार होने लगा। ये भी कुछ बात थी, और खासकर उनके तेज सी was quite clear कि ये बहुत तरक्की हो रही है इसमें, प्रोग्राम देख के इस फील्ड में बहुत तरक्की हो रही है कि सब चीज़ों में, एग्रीकल्चर एरिया में और केरला में तो वेरी फार। केरला को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ इस तरह के प्रोग्राम को। अगर आपके प्रोग्राम अच्छे नहीं होते तरक्की नहीं हो सकती, तो खास बात होती है। ये अच्छे आप जानवरों को लेके आते हैं, तो छोटे गाय के बच्चे को पकड़ के उठा के ला देता, मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि इस तरह से चल रहे हैं। तो गहरी बात दिखाएगा। अब मैं लंबा क्या बोलूं कि आज ये प्रोग्राम देखे आपने, आपको अच्छे लगे, और भी होंगे, आपने बनाए भी होंगे। ये निमिष की बहादुरी देख के मैं हैरान हो गया। निमिष से ताल्लुक रहा मेरा कुछ अच्छा ताल्लुक रहा इनसे, कई चीज़ों के साथ। He really grown up to be quite a personality. लोगों में लोग करता है, लोगों को सिखाते भी, मेहनत भी करते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है निमिष कि तुम इस चीज़ में इतनी गहराई से लगे, और दिखता है कि उसका असर पड़ रहा है तुम पे, तुम्हारा असर पड़ रहा है इन चीज़ों पे। इतना होशियार नहीं होता था यार ये, सच्ची बहुत होशियार। And I think this is one of the wonderful things, that if you begin to do things which make a difference to you, then you become different, and you begin to make a difference to others. Divish कर रहे हैं। And you have seen it in many areas when people grow in a certain direction, and the organization and other people who are around them also begin to grow. Judge कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? इनके साथ कौन काम कर रहा है? सर हमारे साथ टीम में छवि, जितेन, कौन काम? छवि, जितेन, छवि कहाँ है? जितेन, देखिए इसका नाम रखा छवि, उससे ही कमाल हो गया। So you must be having quite a team, yeah, wonderful that you really do this. तो भी आ रही है।
all of you, you probably having fun. You probably enjoying yourself. And you think you matter. And I think if you begin to realize that you matter doing something, you need to do something. और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। सर आपका जो एक्सपीरियंस टर्निंग पॉइंट है बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा था उसके बारे में तो 10 मिनट मैं नहीं जा सकता सर, मैं कॉलेज में जा सकते हैं। बात आज सुबह तो मैं बनाई क्या कर रहे थे? कचरा है ना आपके नीचे, कहाँ कहते हो गैराज में? मैंने कहा कितना 4-5 बड़े बड़े बक्से, ये क्या है? टर्निंग पॉइंट की चिट्ठी। Children used to write those letters, and I collected them. And there are thousands of them are still there, the way they were. तो कोई पूछे कि टर्निंग पॉइंट की बातें या उसकी स्पिरिट कहाँ से आई, चिट्ठियों से आई, जो चिट्ठियाँ बच्चों में लिखी, वो समझ के किस प्रकार से लिखी, उसका असर पड़ता है और आपके दिमाग में पड़ता है और कुछ अलग तरीके से सोचने भी लगते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सवाल पूछा जाए तो तब उसके बाद आप कोशिश करके जवाब देते हैं। तो कहते हैं अरे आज तो पहली बार मुझे ये समझ में आया खुद उसका जवाब दे के कि इस तरह से जवाब देना चाहिए था, जिसका असली मतलब उसको ये चाहिए था, तो उसमें बड़ी खुशी होती है। And this is generally true of everything. That if you are engaged in doing something, while doing that, इसमें मजा इसमें आप खुद सीखें, तो ये जरूरी होगा कि और लोग भी सीखें, नई चीजें निकल रही हैं। अगर आप में को कुछ नहीं मिल रहा है तो किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा। तो खुशी इसी से होती है ये आर्ट का देख के, नीट आर्ट लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और उसका असर पड़ा रहा होगा और आप पे और बढ़ता जाएगा। मैं टर्निंग पॉइंट का जब कहते हूँ I was surprised कि बहुत कष्ट है, इसीलिए सवाल देखते हैं। उनके सवाल के तरीका तो मैं कोई आप में से सर्च करना चाहते हैं इस चीज़ पे, सवालों के ऊपर करना चाहेंगे? Yes, mass communication students. I think there is something precious there, which makes a difference. इस चीज़ पर असर क्यों पड़ता है मालूम नहीं, इनका असर पड़ता है, वो असर बनाने वाले होते हैं। एक बार मुझे चिट्ठी एक आई थी कोई झारखंड का से 4-5-6 साल के बच्चे की लिखी हुई, प्रोफेसर यशपाल चुप हो गया, उसके बाद फिर करके कहते कि क्या हाँ करो
लाइट को क्या कहते हैं? सिंपल वर्ड क्या इस्तेमाल किया हुआ उसने? रोशनी, रोशनी है, प्रकाश, बिजली, बिजली। वैसे ही उसका था कि वो दिखता क्यों नहीं? लाइट दिखती क्यों नहीं? बड़ा उसका सवाल यही था, वो दिखती क्यों नहीं? जा रही है, आ रही है, पर दिखती नहीं है। बहुत सुंदर प्रश्न था, उसको सोच के बताना पड़ा कि दिखना है क्या होता है, कैसे दिखता है। तो कई और चीजें इधर, the tangential directions you have to go become very important, not the direct question which is asked. And then you find that what is implied is far deeper. And I think one has to be sensitive to that. अच्छा, जाने तो यार और क्या बातें निकल में। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाया आपने। कुछ पूछना है तो सब लोग पूछना चाहेंगे प्लीज, कोई सवाल? वो कह रहे हैं इतना पहले ही सर एक सवाल मेरा है। सर आजकल जो हम साइंटिस्ट तो खैर कम्युनिकेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो और साइंटिस्ट भाई हैं उनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। तो साइंस की बात सर अभी तक लैब में ही रह जाती है, तो वो ऐसा क्या करें कि वो बात लैब से बाहर तक आए? अगर लैब की कोई चीज समझाना चाहते हैं तो आप बड़ी कोशिश, गहरी कोशिश करिए कि वो आपको भी थोड़ी समझ में आए। अगर आपको समझ में आएगी तो आप पाएंगे, तब और लोगों को भी समझ में आने लगेगी। Those things which you really don't understand properly, deeply, you can't communicate. और नए तरीके से जो आपको समझ में आने लगती हैं और जिस वक्त आने लगती हैं, तब औरों को भी थोड़ा बहुत समझ आ जाता है। ये हमेशा रहता है। जैसे कहा जाता है आज के समय में कि मीडिया के जो वर्कर्स होते हैं अपने हाउस के लिए वर्क करते हैं। मीडिया में आने से पहले हमारे बहुत विल्स होते हैं कि हम इस इशू के लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे, उस इशू के लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन मीडिया में आने के बाद हम बंद जाते हैं अपने हाउस के लिए। तो इसके लिए सर क्या मतलब स्टेप्स होने चाहिए जो आगे इस कंडीशन को इम्प्रूव करे कि हम अपने मन में जो इश्यूज हैं उनको रेज करें? बात ये है कि एक चीज जो बच्चों से में बहुत बार बात होती थी, समझ में आया, अभी आ गया। तो कैसे कैसे बस 10 में से 10 नंबर आ गए, सारा सवाल ठीक हो गया। मैंने कहा यार मसला आया कि नहीं, तो चुप हो जाते। अगर आपको जिसको आप समझ में आना कहते हैं, आपको उसके साथ मजा भी आए, गहरा मजा आए, अंदरूनी मजा आए, तब वो आपके समझ में आएगी। ये आमतौर पे देखा गया है कि इसका दिस इज ए म्यूचुअल थिंग, जो उससे